हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। सो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्डिंग ड्राइंग का जो सिलेबस है आप लोगों का, ठीक है, पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के लिए, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स की ब्रांचेस में ये सब्जेक्ट रखा गया है बिल्डिंग ड्राइंग, खासकर ये सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के में तो रखा ही गया है। अगर कोई और भी स्टूडेंट ऐसा है जिसकी ब्रांच में ये सब्जेक्ट रखा गया है तो वो भी दोस्तों ये सिलेबस देख सकता है और इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज हम दोस्तों सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फिर डेली आपको एक वीडियो जो है मैं प्रोवाइड करूँगा आपकी ड्राइंग का, ठीक है, यानी कि बिल्डिंग ड्राइंग का। तो बेसिकली जो सिलेबस का वीडियो वो पिछले साल में डाल चुका था, बट थोड़ा कुछ चेंजमेंट हो जाते हैं तो उसकी वजह से मैं एक वीडियो और शूट कर देता हूँ, ठीक है। और वीडियो बहुत ही छोटा रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि जो बिल्डिंग ड्राइंग का सिलेबस हम लोगों का दिया गया है, ठीक है, और ये पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का है, ठीक है। और जो भी आपके अदर सब्जेक्ट है उनका भी हम सिलेबस 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है और बहुत ही कम ड्राइंग इसमें आपको बनानी है, लगभग 8 से 9 ड्राइंग इसमें आपको पढ़नी होंगी। कौन कौन सी ड्राइंग आपको बनानी है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो सिलेबस आपका दिया है उसमें आपका ड्राइंग 1, ड्राइंग 2, ड्राइंग 3 इस तरीके से करके दिया है, ठीक है। यानी कि पहली ड्राइंग शीट आपकी किस चीज़ की तैयार होगी? तो दोस्तों पहली जो ड्राइंग शीट होगी वो आपकी फुटिंग की तैयार होगी, ठीक है। फुटिंग इन द सेंस हम लोग नींव को कहते हैं, ठीक है। आपने नींव तो सुना ही होगा ना, फाउंडेशन, ठीक है, जो आपका बिल्डिंग खड़ा होता है उसके नीचे जो फाउंडेशन दी जाती है उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो आपको फाउंडेशन की ड्राइंग जो है यहाँ पे पढ़नी है अपनी ड्राइंग नंबर 1 के अंतर्गत, ठीक है। और आपकी जो फाउंडेशन होगी दोस्तों वो होगी स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन। अब ये दोस्तों कौन सी फाउंडेशन होती है तो ये हम जब आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। बेसिकली आपकी जो फाउंडेशन होती है 2 तरीके की ही होती हैं, एक तो डीप होता है मतलब गहरी फाउंडेशन, और एक उथली फाउंडेशन, ठीक है। तो फिर जो आपकी उथली फाउंडेशन होती है उसके अंतर्गत आपकी स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन आती है, मतलब खसकेदार नींव, ठीक है। तो ये हमको पढ़नी है, ठीक है। और ये दोस्तों किसके लिए पढ़नी है? तो आपकी दोस्तों जो 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार होगी उसके लिए पढ़ना है, मतलब 1 ईंट के लिए। और जो 30 सेंटीमीटर बॉल होगी उसके लिए पढ़ना है, मतलब 1.5 ईंट के लिए। और 40 सेंटीमीटर बॉल के लिए पढ़ना है, मतलब हमको 2 ईंट के लिए पढ़ना है, ठीक है। और स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन को बनाने का थंब रूल भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग जो है हम लोग फाउंडेशन को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। उसमें हमें ऑफसेट दिखाने हैं, खसके दिखाने हैं और डीपीसी दिखानी होती है, ठीक है। भी आपको दिखाना होगा अपनी स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन के अंतर्गत, ठीक है। अब इनका क्या यूज़ होता है, किस लिए हम लोगों को दिखाना होता है, तो फिर हम वहीं पे इनमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए, पहली ड्राइंग आपकी फुटिंग की रहेगी, ठीक है। अब ये फुटिंग किस तरीके से रहेगी तो मैं अभी बाद में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आपकी कुछ इस तरीके से दोस्तों ये फुटिंग की ड्राइंग होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रख ली है, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर बॉल के लिए है, ठीक है। ये पूरी की पूरी आपकी नींव होती है, कुछ इस तरीके से हम इसको डिजाइन करेंगे। ये 20 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। इसी तरीके से 30 के लिए होगा, 40 के लिए होगा, ठीक है। तो वो हम सारी ड्राइंग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए ड्राइंग 2 के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ड्राइंग 2 में आपको बॉन्ड पढ़ने हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बंद कहते हैं, ठीक है। अब ये बॉन्ड क्या होता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई बॉल खड़ी कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं 2 बॉल आकर के 90 डिग्री पर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो उनसे आपके बॉन्ड क्रिएट होते हैं, ठीक है। आपको मैं एक ड्राइंग दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा अच्छे से इसको समझ सकें, ठीक है। और फिर इस बॉन्ड में हम लोगों को टी और एल, ये 2 तरीके के बॉन्ड पढ़ने हैं। इनको हम जंक्शन भी कह सकते हैं, यानी कि जुड़ाव भी कह सकते हैं, ठीक है। आपका जैसे कि आपने कमरा देखा होगा तो उसमें ये बॉन्ड आपके बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ड्राइंग शीट आप थोड़ा सा देखिए, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर बॉल के लिए बॉन्ड खड़ा हुआ है, मतलब एक दीवार आपकी ये बनी हुई है, जस्ट दूसरी दीवार आपकी ये बनी हुई है, और ये आकर के 90 डिग्री पर बनी आपकी ऐड हो गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये बॉन्ड पढ़ने हैं। और बॉन्ड कितने तरीके के पढ़ने हैं? 2 तरीके की, टी जंक्शन और एल जंक्शन, ठीक है। टी जंक्शन इन द सेंस हम कह सकते हैं कि हमारी कोई एक दीवार थी इस तरीके से लंबी, ठीक है, और दूसरी आकर के इस तरीके से अटैच हो जाती है। तो जैसे कि टी शेप का वो दिखेगा आपको, मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास ड्राइंग है, ठीक है। और ये हम सारी की सारी ड्राइंग बनाने भी वाले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपकी टी ड्राइंग, टी कह सकते हैं, जंक्शन है, ठीक है। ये टी जंक्शन है, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये टी जंक्शन होता है आपका, ठीक है। मतलब अगर ये एक बॉल इस तरीके से है और दूसरी बॉल इस तरीके से आकर के इससे ऐड हो जाती है, ठीक है, तो ये टी जंक्शन कहलाता है, मतलब टी शेप का, ठीक है। और ये एल जंक्शन होता है जो कि एल शेप का दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देखते जाइएगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको आएगा ड्राइंग बनाने में बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये आपको टी जंक्शन पढ़ना है, एल जंक्शन मैंने बता दिया, ठीक है। और हम लोग एल जंक्शन को कॉर्नर जंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि आपका ये कह सकते हैं किसी रूम का कोना हो सकता है, ठीक है। ये देखिए आपकी 2 दीवारें आकर के इस तरीके से ऐड हो जाती हैं, तो ये कॉर्नर जंक्शन हमारा कहलाता है, ठीक है। अगर हम इसी दीवार को थोड़ा सा आगे यहाँ बढ़ा दें
और थोड़ा सा यहाँ बढ़ा दें तो हमारा एक रूम क्रिएट हो जाएगा, एक कमरा हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक कोना हो गया, इसीलिए इसको हम कॉर्नर जंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और आप लोगों को दोस्तों ये 1 ईंट के लिए पढ़ना है, मतलब हम कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर के लिए, 1.5 ईंट के लिए पढ़ना है, मतलब कि हमारा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और 2 ईंट के लिए पढ़ेंगे तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका आपको प्लान पढ़ना है, मतलब ऊपर से देखने पर कैसा दिखेगा, ठीक है। जैसे हमने कोई दीवार खड़ी करी तो वो ऊपर से देखने पर कैसी दिखेगी, ये आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। उसका फ्रंट एलिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ड्राइंग तीसरी जो हमारी है वो क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ड्राइंग जो तीसरी आपकी दी गई है, इसमें आपको आर्च पढ़ने हैं, ठीक है। क्या पढ़ने हैं? आर्च पढ़ने हैं, ठीक है। आर्च तो सभी ने देखे ही होंगे, आपने घर में पुराने जो घर देखे होंगे बेसिकली, ठीक है। तो घर के सामने से जब हम एंटर करते हैं तो आपने देखा होगा कि दरवाजे के ऊपर एक विशेष तरीके का डिज़ाइन आपका निकला हुआ होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का देखिए, ये आपका जैसे गेट हो गया और ये कुछ डिज़ाइन इस तरीके से निकला होता है, तो यही आपका आर्च होता है, ठीक है। तो ये आर्च हमको पढ़ना है, ठीक है। और आर्च हमको 2 तरीके का पढ़ना है, सर्कुलर और सेगमेंटल, ठीक है। इनका आपको प्लान भी पढ़ना है, एलिवेशन भी पढ़ना है। इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि सामने से देखने पर कैसा दिखेगा और अगर हम इसको टॉप से देखते हैं तो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये हम आर्च पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमको ड्राइंग 4 पढ़नी है, डोर्स, यानी कि हमारे दरवाजे, ठीक है। तो दरवाजे में हमें सबसे पहले फ्लश डोर पढ़ना है, सपाट दरवाजा, ठीक है। एक पल्ले का जो दरवाजा होता है आपने देखा होगा, उसी को सपाट कहते हैं, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे। फिर फुली गेज्ड पढ़ेंगे, ठीक है, जो टोटली कांच का बना हुआ होगा, ठीक है। और फुली पैनल पढ़ेंगे जो टोटली लकड़ी का बना होगा, ठीक है। और उसमें वायर गेज शटर भी होगा, ठीक है, यानी कि आपकी लोहे की जाली भी लगी होगी, वो भी हम पढ़ेंगे। और पार्सली ग्लेज डोर भी पढ़ेंगे, मतलब जिसमें लकड़ी भी यूज़ होगी आपकी और आपकी कह सकते हैं कांच भी यूज़ होगा, ठीक है। इनके पैनल यूज़ होंगे तो वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा डोर की ड्राइंग भी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ डोर इस तरीके से आपका दिखेगा, ठीक है। ये आपका पैनल डोर है, ठीक है। देखिए पूरा का पूरा ये लकड़ी का बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से आपका जो डोर है वो डिजाइन करना है, ठीक है। आपको ये 4 से 5 प्रकार के डोर पढ़ने हैं और इनका प्लान और इनका सेक्शन पढ़ना है, ठीक है। मतलब सामने से देखने पर डोर कैसा दिखेगा वो पढ़ेंगे। और अगर हम उसको काट देते हैं, ठीक है, इन द सेंस जैसे ये गेट है हमारा, ठीक है, और मैंने इसको ऐसे काट दिया, ठीक है, ऐसे, तो फिर ये हम इस साइड से देखें या फिर इस साइड से देखें तो कैसा दिखेगा वो भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये आपका डोर कंप्लीट हो गया। चलिए अब ड्राइंग 5 और ड्राइंग 6 ये देखिए थोड़ा सा। दोस्तों जो ड्राइंग 5 और जो ड्राइंग 6 है इसमें बेसिकली कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है, दोनों ही सेम है। सो इसीलिए मैंने इसको कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ड्राइंग 5 और आपका ड्राइंग 6 दोस्तों, इसमें आपको एक लाइन प्लान दिया जाता है, ठीक है, किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग का, ठीक है। और फिर आपको दोस्तों उससे क्या करना होता है कि ड्राइंग डिटेल शो करनी होती है, ठीक है। पूरी की पूरी बिल्डिंग का प्लान बनाना होता है, एलिवेशन बनाना होता है और कहीं से भी आपको सेक्शन काटने के लिए बोला जाएगा तो सेक्शन भी काटना होगा, ठीक है। इन द सेंस थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे दोस्तों आपको एक लाइन प्लान दे दिया, ठीक है, किसी भी आपकी बिल्डिंग का, ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जैसे बोल दिया कि ये आपका कोई एरिया है, ठीक है, इसमें आपको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है जिसमें से आपका एक ये कोई रूम है, ठीक है, समझ में आ गया। ये कोई मान लीजिए हॉल आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ बोल दिया उसने कि ये आपका किचन हो गया, ठीक है, ये बाथरूम हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दे सकता है। ये उसने सपोज गैलरी दे दी, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये गैलरी हो गया, ये कोई आपका डाइनिंग रूम हो गया इस तरीके से, ये मेन गेट है कुछ इस तरीके से। तो ये कोई एक लाइन प्लान देगा और ये जैसे कि रूम है आपके तो इनका साइज़ देगा, ठीक है। फिर इसकी हेल्प से आपको पूरी की पूरी डिटेलिंग शो करनी होगी कि बॉल कितनी आपकी मोटी है, ठीक है। और पूरी की पूरी बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ी करनी होगी आपको, सामने से कैसे दिखेगी, ठीक है, और आप साइड से देखेंगे तो कैसी दिखेगी, सेक्शन आपको काट के दिखाना होता है, ठीक है। तो ये बेसिक थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और जब हम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो ये आपका ड्राइंग 5 और ड्राइंग 6 दोनों कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको ड्राइंग 7 में फ्लोर पढ़नी है, यानी कि फर्श पढ़नी है, ठीक है। तो फर्श में आपको सबसे पहले पढ़नी है ईंट की आपकी जो फर्श होती है वो, उसमें आपको डायगोनल बॉन्ड एंड हैरिस बॉन्ड ये 2 पढ़ने हैं, ठीक है। तो इनकी भी ड्राइंग मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। इसकी भी ड्राइंग मेरे पास थी, एक सेकेंड रुकिए आप थोड़ा सा। चलिए ये कुछ ड्राइंग है, अभी मैंने पूरी नहीं ले रखी है, ठीक है। ये आपकी देख लीजिए कोई फ्लोर है, सीमेंट कंक्रीट फ्लोर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से फ्लोर आपकी हो गई, देखिए ये फ्लोर है आपकी, ठीक है। ये पूरा नीचे का तो फाउंडेशन है, ये आप देखिए नीचे का तो पूरा फाउंडेशन है, ये ग्राउंड लेवल के नीचे, ठीक है। ये आपकी एक फ्लोर हो गई, ठीक है। एक फ्लोर आपकी ये हो गई जो टेराजो फ्लोर होती है, ठीक है। ये अभी आपको मैं बताऊँगा आगे, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए ये टाइल की फ्लोर हो गई, ठीक है, ये टाइल की फ्लोर, तो ये भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और भी बहुत सारी, ये देखिए आपकी ईंट की फ्लोर, ठीक है, ये ईंट की फ्लोर, तो ये भी पढ़ाएंगे, ठीक है। और जिसकी मैं बात कर रहा था बेसिकली वो ये चीज़ है, ठीक है। तो मैंने बताया था डायगोनल आपका विकर्ण चाल के द्वारा आप कोई भी फ्लोर बनाते हैं तो वो ईंट ही किस तरीके से बनाई जाती है, वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। खासकर आपने रोड्स देखे होंगे इस तरीके से बने हुए, जिसको हम खड़ंजा कहते हैं, ठीक है, ईंट का। तो कुछ उसी तरीके से इसको भी डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ये डायगोनल है।
और ये आपका लहरियादार या जिसको हम हैरिंग वॉन चाल कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हम बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट है अगर आप देखना चाहें तो, ठीक है। इसमें सभी ईंटें ऐसी लगी हुई हैं, ऐसी, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज आपको दिखेगा, आपको ईंटें ऐसी दिखेंगी और फिर ऐसी दिखेंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज होता है। अब कैसे क्या बनाना है ये हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका देखिए ब्रिक फ्लोर हो गया, सीमेंट कंक्रीट फ्लोर जिसमें मार्बल टेराजो पढ़ाएंगे, ठीक है। और कैरेमिक हम ये भी पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो ड्राइंग 7 आपकी कंप्लीट हो गई। और ड्राइंग 8 देखिए क्या है। ड्राइंग 8 में दोस्तों आपको रूफ पढ़नी है, यानी कि छत पढ़नी है, ठीक है। जिसमें आपको फ्लैट रूफ पढ़नी है और उसमें शो करना है हीट, ठीक है। थर्मल इंसुलेशन आप प्रोवाइड करेंगे उसमें, ठीक है। वो भी आपको शो करना होगा अपनी रूफ में, ठीक है। और पानी निकलने के लिए रेन वाटर ड्रेनेज पाइप आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें शो करनी होगी, किसमें, ड्राइंग नंबर 8 में, ठीक है। और ड्राइंग मेरे पास कहाँ थी, ये रहा। एक सेकंड आप थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखिए, ये आपका रूफ़ होता है, ठीक है। ये रूफ़ है बट इसमें ड्रेनेज सिस्टम शो नहीं किया हुआ है, पाइप मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं एक ड्राइंग शायद रखे, हाँ ये रहा, देखिए ये रहा पूरा कंप्लीट ड्राइंग। देखिए ये आपका रूफ़ हो गया, ठीक है। ये छत है, ये फर्श है आपका, ठीक है। ये पूरा अंदर का कमरे का कह सकते हैं एरिया है, ठीक है। और ये कटिंग लाइन से दिखा दिया है ताकि हमको ज़्यादा बड़ी जो वॉल है वो ना दिखानी पड़े। एक्चुअल में आपकी ये 3 मीटर को शो कर रहा है, इतनी लेंथ, ठीक है, एक्चुअल में, बट कटिंग करके छोटी कर दी है, ठीक है। तो इसमें देखिए पाइप भी दिखाया है हमने पानी निकलने के लिए छत से। तो ये सारी हम दिखाएंगे, ठीक है। तो ये ड्राइंग नंबर कौन सी थी हमारी, ये ड्राइंग नंबर हमारी 8 थी, ठीक है। ड्राइंग 9 में आपको दोस्तों डैम प्रूफिंग अरेंजमेंट ऑफ रूफ एंड वॉल पढ़ना है, तो वो इसी में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, इसी में हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको दोस्तों ड्राइंग नंबर जो 10 पढ़नी है, जो कि आपकी क्या है, डैम प्रूफिंग डिटेल्स इन बेसमेंट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। जो भी आपकी बिल्डिंग का बेसमेंट होता है नीचे, जिसको हम तलघर भी कहते हैं, ठीक है। तो उसकी बेसमेंट में हम डैम प्रूफिंग किस तरीके से करते हैं वो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो उसकी ये ड्राइंग है, आप देख सकते हैं, डैम प्रूफिंग, ठीक है, ट्रीटमेंट इन बेसमेंट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम बेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, बेसमेंट में जो है डैम प्रूफ ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, समझ में, ताकि पानी की रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें, नमी, ठीक है, जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हम लोग यहाँ पे जो है चैनल पे प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोगों को जुड़ना है, खास करके सिविल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करना है, ठीक है, ताकि हमें भी पढ़ाने में मोटिवेशन मिले, ठीक है। जिस तरीके से अभी तक आप सपोर्ट करते आए हैं और आगे भी आई होप करते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल भी यार जो है ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कुछ थ्योरी अगर रहेगी तो वो भी मैं आपको शो करता रहूँगा, ठीक है। क्योंकि ड्राइंग क्या होती है कि काफ़ी टाइम बाद अगर हम बनाते हैं तो उसका मेथड हमें भूल जाता है, ठीक है। तो मैं कुछ स्टेप आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा, जिससे आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी, ठीक है, कि कहाँ पे क्या चीज़ हमें किस तरीके से बनानी है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।